हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कमांड इन बिजनेस स्टडी। और अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में तो अपने प्रीवियस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे ही चुके हैं, बता ही चुके हैं कि क्या है नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दें। क्लासिफिकेशन आज हमारा टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, क्या है बिजनेस एक्टिविटीज के बाद? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो अपने प्रीवियस क्लास में दे ही चुकी हूँ। इंडस्ट्री, व्हाट इज इन, फिर से बता दूं, व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी दैट आर concerned with the extraction, production, breeding, processing of raw material into finished goods. क्लियर? क्या बोला है कि इंडस्ट्री एक ऐसा एक्टिविटी है जो किससे कंसर्न करता है? एक्सट्रैक्शन, कोई मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम नेचर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, उसके बाद उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा एक इंडस्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री सेट की है मैंने। उसके बाद उसमें हम रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं, वो जैसे सीमेंट है, सैंड है, तो जो एक्सट्रैक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से हम लेते हैं, वो हम बाद में बताते हैं कि क्या है, कितने पार्ट्स हैं इंडस्ट्रीज के। पहले व्हाट इज इंडस्ट्री ये थोड़ा बता दें। तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज इंडस्ट्री। प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस्ड किया जा रहा है को रॉ मटेरियल्स को, किसको प्रोसेस किया जा रहा है? रॉ मटेरियल्स को। उस रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट कंज्यूम तो नहीं कर सकते, प्रोसेस्ड कर रहे हैं, उसको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर पाए। क्लियर? तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी दैट आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ब्रीडिंग, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। इनटू गुड्स, क्लियर? उस गुड्स को भी फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री में भी है, कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है और कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स मीन्स कैपिटल गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री में, लॉन्ग टर्म के लिए जो मटेरियल है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, जो फॉर्मस्ट चीज़ हमें चाहिए। किसी भी चीज़, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए पहले तो इंडस्ट्री में हमें क्या होनी चाहिए? हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए। क्लियर? प्लांट, वही प्लांट और मशीनरी। क्लियर? तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये फॉर्मोस्ट चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फिनिश रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में या गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इंटरमीडिएट मीन्स थोड़ा प्रोसेस किए, उस रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस किए, जैसे हो गया रबर, प्लास्टिक। रबर, प्लास्टिक, इससे भी हम फर्दर प्रोसेस करके एक गुड्स बनाएंगे जो कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे रबर, टायर, प्लास्टिक, प्लास्टिक के चेयर, प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल्स हैं। जैसे चेयर है तो वो पहले फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड होता है, उसको शेप दिया जाता है, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है? कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करे, जैसे ब्रेड, क्लॉथ। पहले इंडस्ट्री में क्या हुआ? धागा लाए, एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद उसको थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस किए, तो वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद जो फाइनल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ, लाइक क्लॉथ, जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर ले, डायरेक्ट ले ले, यूज़ कर ले क्लॉथ, तो ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर गुड्स। मेडिसिन है ना, और उस मेडिसिन को फर्दर प्रोसेस तो आप नहीं करते ना, आता है मार्केट में, उसको आप यूज़ करते हैं, उसको आप कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। ठीक है? अच्छा, अब इंडस्ट्री में भी 3 पार्ट्स है।
क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के कितने पार्ट्स हैं? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इंडस्ट्री डिस्कस कर ले। इंडस्ट्री है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मीन्स सबसे पहला काम जो है इंडस्ट्री में, सबसे पहला चीज जो चाहिए, तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मीन्स जिसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ओके, इधर यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली और नॉट। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाएगा, जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स, इसके नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, ऑयल, क्लियर। जेनेटिक क्या है, जो डायरेक्ट नेचर से जैसे ब्रीड करवाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ऑल दिस कम्स अंडर जेनेटिक। तो ये एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक, ये दोनों अपने आप में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को। आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्लियर। जेनेटिक, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में हेन्स, डक्स, इनको ब्रीड करवाया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस जहाँ होती हैं उसे जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर और भी जो प्रोसेस हैं कंज्यूमर के पास पहुँचने से पहले तक, तो वो जहाँ पे होंगी वो होगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। और जो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आ गया आपका एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर में, क्लियर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग बनाया जा रहा है एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग के कितने पार्ट्स है, एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। नाउ व्हाट इज एनालिटिकल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए केरोसिन, पेट्रोल, जिसको एनालाइज किया जा रहा है, जिसको प्रोसेस्ड किया जा रहा है, रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट रॉ मटेरियल से एक मटेरियल बनाया जा रहा है, ठीक है। एक मटेरियल से डिफरेंट चीज प्रोड्यूस हो रही है, एक ही मटेरियल से डिफरेंट चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आ गए आपका एनालिटिकल में। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। सिंथेटिकल क्या हो गया, जो डिफरेंट मटेरियल से एक मटेरियल बनाया जा रहा है, जैसे कि सीमेंट, ठीक है। सीमेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करके एक सिंगल मटेरियल बन रहा है, वो हो गया सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग, जिसको फर्दर प्रोसेस्ड किया जा रहा है, शुगर को कहाँ से प्रोसेस्ड किया जा रहा है, शुगर केन से। शुगर केन को प्रोसेस्ड करके फिर वो शुगर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, शुगर बन रहा है। फर्नीचर कहाँ से हो रही है, वुड, जो कि नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस वुड को फर्दर प्रोसेस्ड कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, फिर वहां से फर्नीचर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग। एंड असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, बाय असेंबलिंग डिफरेंट थिंग्स। जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट रेडी हो रहा है, जैसे टीवी बन रहा है, रेडियो बन रहा है ना, फोन बन रहा है, उसमें कितनी सारे चिप्स रहते हैं, कितने सारे चीज़ें रहते हैं, कितने सारे पार्ट्स रहते हैं, जिनको सबको एक साथ असेंबल्ड करके बनाया जा रहा है। सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल्ड करके जो एक चीज़ रेडी हो रही है, वो हो गया असेंबलिंग। ये वर्ड अपने आप में ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन, ये तो बिना बताए ही आप लोग समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है। बिल्डिंग, रोड, रेल, टनल, हाईवे, ये सारी चीजें जो भी बन रही हैं, ठीक है, वो सब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट, बनाना, क्लियर। ये सारी चीजें जो भी बन रही हैं वो आगे आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। एंड नेक्स्ट इज टर्शियरी। टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री, टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं इंडस्ट्रीज में,
जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। वेयर हाउसिंग मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ लाए तो आपको तो उसको रखने की जगह चाहिए ना, स्टोर रूम चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। बैंकिंग आपको हेल्प कर रहा है लोन दे के आपके बिजनेस को बढ़ाने में। इंश्योरेंस, नो व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस आपको हेल्प कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, प्रॉपर एडवाइस दे रहा है इंश्योरेंस। तो वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये सब आ गई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में, टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर में। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। जैसे आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है वो डिस्कस कर दिए, बता दिए। इंश्योरेंस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कैसे एडवाइस देके, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस चीज़ की इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, है ना। आपका अगर कुछ लॉस हो रहा है बिजनेस में तो उस चीज आपके इंडस्ट्री का, आपका फैक्ट्री का अगर इंश्योरेंस है तो वो आपको पे करके, जो क्लेम्ड अमाउंट है वो पे करके आपको हेल्प कर रही है। तो इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को और सेल करवा रहे हैं, है ना। एडवर्टाइज कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में भी आपको क्लियर आइडिया हो चुके हैं कि हाँ किस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं। तो टर्शियरी सेक्टर को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लियर है इंडस्ट्री क्या है, क्लियर है, सारे पार्ट्स क्लियर है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कॉमर्स का ट्रेड क्या है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।